तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम बिहार बोर्ड का जो 12th यानी हिंदी 100 मार्क्स का आपका हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 क्या है? एक लेख और एक पत्र, जिसका हम क्या देखने वाले हैं, जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वो भी 30 जो VVI जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका इम्पोर्टेंट होगा वह देखने वाले हैं। तो आप लोग देखने के लिए तैयार हो जाइए। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपको काउंट करते चलना है कि आप कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं, जो आपकी परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न में से रहेंगे। और ये इंटर परीक्षा में 2025 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, आपको मालूम होनी चाहिए। जो चैप्टर नंबर 6 है, इससे पहले हमने 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था। नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। अगर नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहला नंबर है, आपको आंसर लगाइए जल्दी आप लोग। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? यानी एक लेख और एक पत्र है जो आपका जो चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर आपका जो 6 है, चैप्टर नंबर 6 है। एक लेख और एक पत्र को लिखे कौन है? इसको लिखे कौन है आपको बतानी है, लिखे कौन है। तो एक में है कि नामवर सिंह, बी में है मोहन राकेश, सी में है भगत सिंह और डी में है रामधारी सिंह दिनकर। कौन लिखे आपको बतानी है कि एक लेख और एक पत्र जो है आपको लिखे कौन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको यही इम्पोर्टेंट, यही भी आपको कितने बार पूछे गए हैं। ये 2023 में भी पूछा गया है और बहुत सारे ईयर में ये पूछे गए हुए हैं, यानी आपको बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आपका जो हो जाएगा भगत सिंह द्वारा ये लिखा गया था, एक लेख और एक पत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये बाकी हो जाएगा, ये नामवर सिंह तो नहीं होगा, मोहन राकेश नहीं होगा, रामधारी सिंह। नामवर सिंह कौन लिखे थे? नामवर सिंह का चैप्टर लिखे थे प्रगीत और समाज को कौन लिखे थे? तो नामवर सिंह लिखे थे। ये भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट होता है, ये भी पूछा जाता है। और मोहन राकेश कौन से चैप्टर लिखे थे? मोहन राकेश चैप्टर लिखे थे सिपाही की माँ को कौन लिखे थे? ये लिखे थे आपका मोहन राकेश। और ये बच गया कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। ये आपका सबसे आसान कौन सा चैप्टर लिखे थे? ये आपका लिखे थे अर्धनारीश्वर को कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे क्या है, राष्ट्र कवि है। यानी ये सब भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इतना नहीं है किसी भी एक आंसर है तो वही आप याद रखें, आपको बाकी सभी क्वेश्चन है वो किसी भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, इसलिए ये सब आपको ध्यान में रखनी है। एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजित सिंह किसका सहयोगी थे? यानी जो भगत सिंह जो लिखे हुए, जो हमारे भगत सिंह जो थे, एकदम बहादुर भगत सिंह, जो लिखे थे कौन से चैप्टर को, जो लिखे थे एक लेख और एक पत्र को लिखे थे। तो उनके जो चाचा के जो पिताजी थे सरदार किशन सिंह, जो पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह, और उनके चाचा का नाम था क्या? अजित सिंह। वो किसके सहयोगी थे? वे किसके साथ देते थे, यानी सहयोगी किसके सहयोग करते थे? एक में है कि बाल गंगाधर तिलक, बी में है लाला लाजपत राय, सी में है विपिन चंद्र पाल, डी में है इनमें से कोई नहीं। वह किनके सहयोगी थे आपको बतानी है। कि जो बाल गंगाधर तिलक है, कि लाला लाजपत राय है, जो भगत सिंह के पिता उनके चाचा किसके सहयोगी थे? तो वे किनके सहयोगी थे? वे थे आपका लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। यानी बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी नहीं थे, ये विपिन चंद्र पॉल के भी नहीं थे, इसके भी नहीं थे किनके? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे, यानी भगत सिंह के पिता और चाचा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला जा रहा है कि, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको। क्वेश्चन 3 में भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? यानी भगत सिंह ने अपने जो नेतृत्व में, अपने खुद के नेतृत्व में पंजाब में जो थे, वे जानते हुए पैतृक गाँव कहा था, पंजाब ही था। पंजाब में जो नौजवान भारत सभा का गठन कब किए थे, ये आपको बतानी है। एक में है 1923 में, बी में है 1924 में, सी में 1925 में और डी में 1926 में। तो भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो आपका जो 1924 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था मालूम है आपको? इसमें जो आपका हुआ था, इसमें लेनिन की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। और 1924 में क्या हुआ था? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। और इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? ये किए थे 1926 में, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि
भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? जो भगत सिंह तो वे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर कौन से संघ का गठन किए थे आपको बतानी है। एक नंबर है स्वराज पार्टी का क्या गठन किए थे? बी में है स्वतंत्र पार्टी, सी में है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, जो आप देखते होंगे ना कोई फोटो में जिसमें वे हाथ में बंदूक लिए रहते हैं और एक हाथ को अपने मोज पर उनका हाथ रहता है, तो वही आपको बताया जाएगा कि जो भगत सिंह थे चंद्रशेखर आज़ाद को आप जानते होंगे अच्छे से, उनका साथ मिलकर किस संघ का गठन किए थे आपको बतानी है। तो वो किए थे क्या? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, इस संघ का क्या किए थे? वे गठन किए थे। बाकी ये स्वराज पार्टी नहीं होगा, स्वतंत्र पार्टी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यानी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी को वह गठन किए थे। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाली है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भगत सिंह कौन सी उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? यानी भगत सिंह तो कितने वर्ष के जब वे भगत सिंह थे तो वे क्रांतिकारी यानी पूरा देश के लिए लड़ने के लिए वे तैयार हो गए थे, इतना समझ लीजिए आप। तो कौन सी उम्र में? एक में क्या वे 10 वर्ष की उम्र में, कि 12 वर्ष की उम्र में, कि 15 वर्ष की उम्र में, कि 20 वर्ष की उम्र में? कौन सी उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो आपका ये 10 वर्ष में नहीं शामिल हुए थे, 15 वर्ष में भी नहीं हुए थे, 20 वर्ष में भी नहीं हुए थे, वे हुए थे 12 वर्ष में। जब वे 12 वर्ष के थे तब क्रांतिकारी यानी समझ लीजिए क्रांतिकारी बन गए थे। कितनी बहुत छोटी उम्र में क्रांति में खेलने की उम्र होती है, क्रांतिकारी बन गए थे भगत सिंह ओनली 12 वर्ष के उम्र में। और अपने पॉकेट में किनका चित्र रखते थे? तो पॉकेट में सराभा का चित्र रखा करते थे। सराभा जो इनके प्रिय थे, जिनकी मृत्यु पर इनके जीवन में बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा, जिनको ये इनके मोटिवेशन लेते थे ताकि ये अपने देश की रक्षा कर सके। और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? क्या बोला जा रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस से, यानी कांग्रेस एक संस्था था जिसे कांग्रेस तथा महात्मा जो गांधी जी थे वे इनके बहुत प्रिय समझते थे कि इनका मोहभंग कुछ कारण से होता है, आपसी झगड़ा उगड़ा, उसी कुछ कारण से मोहभंग हुआ। वो मोहभंग कब हुआ था वो आपको बतानी है। तो एक में है कि वही नंबर है 1920 में हुआ था। क्या 1920 में मोहभंग हुआ था, कि 1921 में मोहभंग हुआ, कि 1922 में हुआ, कि 1923 में हुआ? मोहभंग कब हुआ था भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से? तो आपका ये 1920 में नहीं होगा, 1920 में आपका नहीं होने वाली है, 1921 में नहीं होगी, 1923 में नहीं होगी, आपका हो जाएगा 1922 में। 1922 में क्या हुआ था? 1922 में मोहभंग हुआ था। मोहभंग किससे हुआ था? तो ये महात्मा गांधी से हुआ था। महात्मा गांधी और कांग्रेस से इनका मोहभंग हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? 1914 में किस पार्टी की ओर भगत सिंह आकर्षित हुए थे, यानी उस पार्टी की ओर कार्य करना प्रारंभ किए थे, उस पार्टी में ऐसा समझ लीजिए कि शामिल हो गए थे। एक में है नेशनल पार्टी, बी में है राष्ट्रवादी पार्टी, सी में है स्वतंत्र पार्टी और डी में है गदर पार्टी। किस पार्टी की ओर 1914 ईस्वी में जो भगत सिंह थे किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो आपको किस पार्टी की ओर? तो वे हुए थे किस पार्टी? गदर पार्टी की ओर वे आकर्षित हो गए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाने वाली है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। और ये नेशनल पार्टी नहीं होगा, राष्ट्रवादी पार्टी नहीं होगा, स्वतंत्र पार्टी नहीं, ऑप्शन नंबर डी गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे 1914 में भगत सिंह। और है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये बहुत ही आपका VVI क्वेश्चन है। VVI नहीं, इसको तो आप मोस्ट VVI क्वेश्चन कर सकते हैं। मोस्ट VVI क्वेश्चन बहुत तरह पूछा गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको आप ज़रूर याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था आपको बतानी है। चौरी चौरा कांड आपका हुआ था कितने में? तो ये आपका हुआ था 1922 में। 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। आपको ये याद करके रख लेनी है, आपके दिमाग में इंस्टॉल कर लेनी है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था आपका 1922 में। ये आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। कौन सा निबंध है जो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कोई निबंध इनमें से है जो 3 है जो भगत सिंह का लिखा हुआ है, लेकिन एक है जो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो वही आपको बतानी है कि कौन सा निबंध है जो भगत सिंह नहीं लिखे, इनके द्वारा लिखा गया वह नहीं है। तो बम का दर्शन जो है, बम का दर्शन वे भगत सिंह ही लिखे थे, वह भगत सिंह ही लिखे थे। और ये युवक था,
युवक भी वही लिखे थे, भगत सिंह ही लिखे थे, युवक को भी भगत सिंह ही लिखे थे। और ये आपका परिवेश जो है आपका ये भगत सिंह नहीं लिखे थे, ये आपका नहीं लिखे थे। बाकी विद्यार्थी और राजनीति ये तीनों भगत सिंह लिखे थे, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिवेश को नहीं लिखे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े थे। भगत सिंह होते हैं गणेश शंकर जो विद्यार्थी जो पत्रिका निकालते हैं वो किस पत्रिका से जुड़े थे। एक में है प्रताप, बी में दिनमान, सी में संघर्ष, डी में इनमें से कोई नहीं। किस पत्रिका से जुड़े थे? वे जुड़े थे प्रताप नामक एक पत्रिका निकलती थी, उन्हीं से भगत सिंह जुड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाली है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका है भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। भगत सिंह किसको घृणित या कायरतापूर्ण मानते थे आपको बतानी है। भगत सिंह यानी कौन किस काम को मानते थे घृणित और कायरतापूर्ण। तो आप लोग जानते होंगे कि वे देश की सेवा को कभी नहीं मानते थे, क्योंकि देश की सेवा तो वो खुद ही कर रहे थे। तो वो अपना कोई भी जानते हैं कि कोई भी अगर कुछ मानता है यानी कि उसका कोई माना होता है कि ये घृणित है, ये पाप है, तो वो खुद काम नहीं करता है। तो देश की सेवा तो खुद कर रहे थे, तो ये तो आपका होगा नहीं। और देश का भागना भी नहीं होगा, ये भी इसको घृणित कार्य नहीं कहते हैं। लेकिन आत्महत्या को भगत सिंह क्या कहते हैं? घृणित कार्य कर रहे थे। घृणित कार्य जो देश की थोड़ी मोटी परेशानियों से, देश के तनाव सेवा नहीं करने से जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनसे ही भगत सिंह क्या कहते हैं? और कायरतापूर्ण और घृणित मांगते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया आपका राइट आंसर। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। 1926 में जो भगत सिंह ने कौन से दल का गठन किए थे। एक में है नवयुवक संघ, बी में है नौजवान भारत सभा, सी में है नवयुवक भारत सभा, डी में है नौजवान दल। कौन से गठन का किया था 1926 में? भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नवयुवक संघ नहीं होगा, नवयुवक भारत सभा नहीं होगा, नौजवान दल नहीं होगा। क्या हो जाने वाली है? तो आपका हो जाएगा नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा का गठन कौन किए थे? तो ये किए थे आपका भगत सिंह जी। भगत सिंह जी किए थे कौन सा? नौजवान भारत सभा का। ऑप्शन नंबर आपके बी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भगत सिंह ने अपने लिए सज़ा के संबंध में क्या विश्वास था। भगत सिंह थे अपने उनको जब फांसी देने वाला था, तो उस समय उनका मन में था वो क्या विचार चला था कि जब वो कोर्ट गए थे, जब अदालत में कुछ उनमें कार्रवाई उस पर हो रही थी, तो वो क्या सोचते थे कि हमारी क्या सज़ा होने वाली है। वो क्या सोचते थे वही आपको बताइए। एक में है कि क्षमा, क्या वे ऐसा सोचते थे कि हाँ कुछ ऐसा होगा, हमको क्षमा हो जाएगा, हम बाइज्जत बरी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और नम्र व्यवहार, क्या वो नम्र व्यवहार सोचते थे? ऐसा भी नहीं। मृत्युदंड का कि आजीवन कारावास का, कि हमेशा जो बंद रहते हैं, जो आजीवन उम्र कैद का जो सज़ा होती है, क्या वे सोचते थे? तो नहीं, वे सोचते थे मृत्युदंड। ऑप्शन नंबर सी उनका सज़ा था क्या? मृत्युदंड का उनका विश्वास था, और मृत्युदंड उनका मिला भी। मृत्युदंड का यानी उसका विश्वास था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाली है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि प्रिंस क्रोमोटकीन कौन था। प्रिंस क्रोमोटकीन कौन था आपको बतानी है। एक में अर्थशास्त्र का विद्वान, बी में राजनीतिक शास्त्र का विद्वान, सी में समाज शास्त्र का विद्वान, डी में इतिहास का विद्वान। किसका विद्वान था? प्रिंस क्रोमोटकीन किसका विद्वान था? तो वो था, आप जानते होंगे कि ये राजनीतिक शास्त्र का विद्वान तो हो ही नहीं सकता है, यह समाजवाद का विद्वान भी नहीं था, वे इतिहास का विद्वान नहीं था, वे था आपका अर्थशास्त्र का विद्वान, यानी ऑप्शन नंबर ए था। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका भी जवाब यही होगा। और आप करते चलिएगा कितना आप सीरीज सही कर रहे हैं, और कमेंट में लिख दीजिएगा कि 30 हम बताएंगे, 30 में से आप 15 सही करते हैं, कि 30 में से आप 20 सही करते हैं, या 30 में से 15 सही करते हैं, या 20 से 25 कितना सही करते हैं वो आपको बतानी है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक, जो सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपको देख लेनी है एक बार। तो ये भगत सिंह लिखे थे इसका, ये सुखदेव नहीं लिखे थे, राजगिरी चंद्रशेखर आजाद नहीं लिखे थे। सुखदेव को क्या कहते हैं? या भगत सिंह होते हैं, एक जो पत्र लिखे थे, पत्र वह सुखदेव के नाम ही लिखे थे। आपके बोर्ड में पूछा भी आता है कि वे पत्र किसके लिए लिखे थे, तो वे सुखदेव के लिए लिखे थे। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? एक में 1921 में, बी में 1922 में, सी में 1924 में, और डी में 1920 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1922 में। 1922 में जो आपका हुआ था चौरी चौरा कांड हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
19 प्रताप के संस्थापक यानी संपादक कौन थे? जो पत्रिका निकलती थी प्रताप था, उनका जो संपादक और संस्थापक थे वो कौन थे? एक में है गणेश शंकर विद्यार्थी, बी में है माखनलाल चतुर्वेदी, सी में है बालकृष्ण भट्ट और डी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत बच्चे बालकृष्ण भट्ट पे मार देंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि आपका जो चैप्टर में एक लेखक है जो 22 पाठ का जो बालकृष्ण भट्ट लिखे, इसलिए मार देंगे। अगर इसमें भगत सिंह होता ना, जितने भी बच्चे क्लास करे वे सब भगत सिंह पर मारते, वे सब क्या मारते? भगत सिंह पर, क्योंकि इसमें भगत सिंह इसका लिखे थे इसलिए भगत सिंह मारते। लेकिन नहीं, आपको जो राइट आंसर होती है वही राइट आंसर होती है। लेकिन जो आपका ये आपको कोई चैप्टर लिखे ऐसा नहीं है कि वह सभी बुक वही लिखे होंगे। तो इसके कौन प्रताप के संस्थापक यानी संपादक कौन थे? तो आपको गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ऑप्शन नंबर ए। और ये सब नहीं था, ये सब आपका नहीं हो जाने वाली है। ऑप्शन नंबर गणेश शंकर विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो एक में क्या है 28 सितंबर 1907 को, बी में है 22 अक्टूबर 1908 को, सी में 23 मार्च 1910 को और डी में है 27 सितंबर 1909 को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये आपका 22 अक्टूबर 1908 को नहीं हुआ था, ये 23 मार्च 1910 को भी नहीं हुआ था, 27 सितंबर 1909 को भी नहीं हुआ था। हुआ था कब? तो 28 सितंबर 1907 को क्या हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था, यानी। और देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हो गया। और देखते हैं कि इनका मृत्यु कब हुआ था, ये अगला क्वेश्चन में रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भगत सिंह के चाचा जो थे, चाचा का नाम क्या था? तब सबसे क्वेश्चन में हम बताए थे शुरू में ही आपको कि उनके जो पिता सरदार किशन सिंह और चाचा के नाम क्या था, वो किसके सहयोगी थे? तो वे सहयोगी थे लाला लाजपत राय के। अब आपसे पूछा है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो नाम एक में है सुप्रीत सिंह, नहीं सुप्रीत सिंह नहीं था, गुरप्रीत सिंह ये भी नहीं था, रणजीत सिंह ये भी नहीं होगा, यानी ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। क्या आपको अजीत सिंह बिल्कुल भी राइट आंसर होने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है विद्यार्थी और राजनीति, जो शीर्षक है निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति को कौन लिखे है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो एक में है रामचंद्र शुक्ल, बी में गुलाब राय, सी में भगत सिंह और डी में दिनकर जी। दिनकर जी कौन लिखे हैं? दिनकर जी लिखे हैं अर्धनारीश्वर को। अर्धनारीश्वर को कौन लिखे हैं? अर्धनारीश्वर को आपका दिनकर जी लिखे हुए हैं, यानी इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह कौन से बात को लिखे हैं? तो विद्यार्थी और राजनीति को। और अगला क्वेश्चन है आपका, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? जो मतवाला जो पत्रिका लिखा जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, वह मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो एक में है कानपुर से, क्या वह कानपुर से निकलती थी कि पटना से निकलती थी कि वाराणसी से निकलती थी कि कलकत्ता से निकलती थी? कहाँ से निकलती थी मतवाला पत्रिका? तो ये कलकत्ता से निकलती थी, ये पर कानपुर, पटना और वाराणसी से नहीं निकलती थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? भगत सिंह प्रभावित थे, भगत सिंह किससे से प्रभावित थे? तो भगत सिंह मतलब किससे प्रेरणा लेते थे या किससे बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा था? एक में है महात्मा गांधी से, बी में कार्ल मार्क्स से, सी में फ्राइडे से, सी में एडलर से। किससे प्रभावित थे? तो वे महात्मा गांधी से नहीं थे, फ्राइडे से भी नहीं थे, एडलर से भी नहीं थे, वे कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया राइट आंसर। आपको 100% करेक्ट आंसर के साथ हम बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी ऐसा गलत नहीं होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% आप देते चलिए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लिखा हुआ है? तो वही आपको बतानी है। एक में है भगत सिंह का, बी में है चंद्रशेखर आज़ाद का, सी में है सुखदेव का और डी में है खुदीराम बोस का। मैं नास्तिक क्यों हूँ ये आपका लिखा हुआ है भगत सिंह का ही लिखा हुआ है, ये बाकी सब चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव सिंह का नहीं लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये भगत सिंह ही लिखे थे, भगत सिंह ही लिखे थे कौन से चैप्टर को? मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह इसका भी लिखे थे, यानी इसका ही रचना था भगत सिंह का। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है बंदी जीवन? एक में है रविंद्रनाथ ठाकुर की, बी में है माइकेल मधुसूदन की, सी में है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, डी में है सचिंद्रनाथ सान्याल की। ये आपको हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल की, लेकिन आपको ये
शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इस नहीं होगा, माइकल मधुसूदन भी नहीं होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर भी नहीं होने वाली है, आपका हो जाएगा तो सचिंद्रनाथ सान्याल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। भगत सिंह की जो शहादत यानी भगत शहादत इसको कहते हैं, शहादत मृत्यु कहते हैं, तो भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी यही आपको पूछा रहा है। तो भगत सिंह की मृत्यु एक में है 23 मार्च 1931 को, बी में है 23 मार्च 1933 को, सी में 23 मार्च 1932 को, डी में 24 मार्च 1934 को। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, तो उनकी शहादत 23 मार्च 1931 को हुई थी। कितना हुई थी, 23 मार्च 1931 को। और जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को, 28 सितंबर 1907 को इनका क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु आपका हुआ 23 मार्च 1931 को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। 30 क्वेश्चन पूरा बताने वाले हैं। 28 क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। हमने बहुत कुछ देर पहले बताया था आपको, भगत सिंह किसको पत्र लिखे थे। एक में है बापू, क्या वो महात्मा गांधी को पत्र लिखे थे, कि नेहरू जी को पत्र लिखे थे, कि सुखदेव जी को, कि राजगुरु जी को, किसको पत्र लिखे थे भगत सिंह जी। तो वे बापू को नहीं लिखे थे, ये महात्मा गांधी को नहीं लिखे थे, नेहरू जी को भी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको भी नहीं लिखे थे, ये राजगुरु जी को भी नहीं लिखे थे, वे लिखे थे सुखदेव को किसके पत्र लिखे थे, पत्र सुखदेव के लिए। और आपका जो लेख है वह किसके लिखे थे, वे आपका विद्यार्थी के लिए लिखे थे लेख, और पत्र सुखदेव के लिए। और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। ये आपसे पूछा है, जो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, तो इसका जो कहाँ पर ये निबंध इसमें जो पात्र है वह भगत सिंह के क्या लगते थे, कौन थे। तो एक में है चाचा, बी में मामा, सी में भाई, और डी में भतीजा। कौन थे, जब का ये कुलबीर और कुलतार सिंह थे वे क्या थे, तो आपका जानते हैं कि जो चाचा कौन थे, चाचा थे आपका अजीत सिंह, चाचा आपका अजीत सिंह थे। और आपको पूछा रहा है कि आपका कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे। मामा इसमें कोई था ही नहीं, भतीजा भी कोई नहीं था, इसमें आपका भाई था। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह इसका भाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो गया राइट आंसर। और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन आपका ये 30 है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे। किस पत्रिका का संपादन कौन करते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये आप जानते हैं कि ये कौन सा, ये प्रताप का संपादन करते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये कर्मवीर, ब्राह्मण और मर्यादा ये सब नहीं होगा, ये सब आपका नहीं होने वाली है। प्रताप का संपादन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो कुल आपका 30 हमने क्वेश्चन बताया, यानी ऑब्जेक्टिव को 30 बताया। आपसे कितना सही हुआ कमेंट करिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा।